से हम लोग रूबरू कराया, उनका कुछ परिचय बताया, जिससे हम लोग उनके भाषण से पढ़ने उनके व्यक्तित्व के बारे में परिचित हो सके। जगन्नाथ दास। हाँ आप ही बोलिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। आज हमारे बीच एक महान शिक्षाविद स्वामी जगन्नाथ यात्रा दास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बच्चों, इनका परिचय देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आदरणीय दास जी नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र हैं। महाराष्ट्र में भुसावल नवोदय विद्यालय से इन्होंने 1998 में अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त की। इसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और लगभग 4-5 वर्षों तक ये शिक्षा प्रदान करते रहे, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। उसके बाद इन्होंने इस्कॉन को ज्वाइन किया और ये बचपन से ही स्पिरिचुअल माइंड के थे, इसलिए इन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रण किया और इन्होंने कहा मैं IAS बनना चाहता हूँ। और ये IAS इन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब का शीर्षक ही है IAS और ये खुद बताते हैं मैं IAS हूँ। और IAS का जो विस्तार करते हैं I am servant, मैं समाज सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा। इतने शिक्षाविद होकर के भी इन्होंने समाज के को काम करने का जो प्रण लिया है, सेवा करने का जो प्रण कर लिया है, इसके लिए हम इनका कोटिशा नमन करते हैं और आप सबों से आग्रह करते हैं इनका तालियों के साथ इस विद्यालय हमारे लिए इनके विकास से इनके लाइफ स्किल्स को सीखने का हमें अवसर प्राप्त होगा। वैल्यू एजुकेशन पर इनका टॉक है और हम अपने जीवन का क्या महत्व है हम सबको सीखना है। इनसे इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारे विद्यालय के बच्चों से आग्रह करता हूँ वे मंच आके तिलक और अक्षर से स्वागत करें। उसके बाद की प्रक्रिया के लिए मैं डॉक्टर विपी सर को मंच प्रदान करता हूँ। डॉक्टर विपी सबको जैसा कि विद्यालय के प्राचार्य महोदय ने आए हुए अतिथि का परिचय दिया, तो इनका तिलक से बच्चियां स्वागत कर रही हैं। तत्पश्चात प्राचार्य द्वारा बुके एवं शॉल से इन्हें सम्मानित किया जाएगा।
एक साथ में जाना आगे से बहुत मेहनत किया इसको बनाने में। करने का शेष आए हुए महानुभाव के सुनना ज़्यादा अच्छा होगा। संक्षेप में मैं इतना बता दूँ कि शांति से करिए, वो अपना काम किसी का नहीं। आप लोग जब तक यह नहीं जान लेंगे जिस संस्था से आए वह संस्था क्या है। नवोदय विद्यालय में पढ़ते हुए कोई विद्यार्थी 98 में पास करता है और वो आध्यात्म की ओर आकर्षित होता है और एक ऐसी संस्था से जुड़ता है जिसका नाम स्काउट। आखिर क्यों, इसका उद्देश्य क्या है? नवोदय में पढ़ने वाले विद्यार्थी का क्या है? शिक्षा चाहिए, सेवा की जाए, है ना। सेवा विभिन्न प्रकार से की जाती है, विभिन्न प्रकार से सेवा आपकी दी जाती है। तो इनकी जो सेवा है वह आध्यात्म है और स्काउट से जुड़े हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि स्काउट 1966 में इनका विवाह को स्थापित किया गया और पूरे संसार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्काउट बनाए भुवनेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, वहाँ मैं गया। पटना में भी मैं गया तो बाहर देखा। उसके 4 मूल मंत्र 4 विशेष रूप से आए प्रकाश डालेंगे। जहाँ वहाँ जो मैं गया था उसमें देखा था वह सिर्फ व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कि आप अपने जीवन में इन चीजों को अपना लीजिए तो आप बड़े अंदर से मजबूत पाएंगे। यानी सामाजिक सद्भाव, सामाजिक स्तर पर आपके मन में किसी प्रकार की कटुता नहीं होती, वैरभाव नहीं होना चाहिए। उसी में एक है तप शौच त्याग, यानी नशा नहीं कीजिए, तपस्वी बनिए, मेहनत कीजिए, कृष्ण कीजिए, चिंतन कीजिए आदि। आपको जो कुछ बताएंगे वह सन्मार्ग पर चलने के लिए काफी है। जीवन में तो बहुत कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाने के भी कुछ कारण होते हैं और कर पाने के भी कारण होते हैं। तो आप अपने जीवन में कर सके, एक बेहतर इंसान बन करके समाज में आप अपने आप को स्थापित कर सकें, प्रतिष्ठित कर सकें और कभी विचलन न हो। जैसे परीक्षा नजदीक आती है तो आप उसको कहते हैं थोड़ा सा घबराहट है। इन सब बातों को जो बताएंगे किसी प्रकार की घबराहट नहीं। आप किसी भी चीज से जूझने के लिए अपने आप को हर हमेशा तैयार करना, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर विद्यार्थी किसी भी परिस्थिति, किसी भी कालखंड में खुद को तैयार करने, उसको फेस करने के लिए इससे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसलिए मैं यह मंच पर आपके बीच आए हुए अतिथि को, आदरणीय अतिथि को स्वागत के साथ बुलाना चाहता हूँ कि कृपया वो आए और अपने छोटे भाई है ना, छोटी बहना जो प्रिय है कि यह नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं, तो आप तो इनको अग्रज मानिएगा, बड़े भैया मानिएगा। तो इनके बड़े भैया की बात को बड़े शांति से आप सुनिए। जब भी एक चीज आप लोगों को मैं और से थोड़ा बता दूं, जब भी कोई महापुरुष आपके बीच आए बोलने के लिए और सूचना मिल जाता है तो आप कौन कदम रखना, पैर जिसको कर दिया छोटा पैर रखिए, ढाई रखिए और वह लेकर बैठिए। कुछ बातें ऐसी आती हैं जो आपको मन करेगा कि अगर वह देखे तो लिखने का मन करना तो रहेगा पास में तब लिखेंगे।
तो अब क्या है नहीं पास में, तो आप शांति से विद्या श्रवण कीजिए। पहले गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी कागज कलम तो होता नहीं था, तो लोग सुनते थे और चिंतन करते थे और महान बन जाते थे। वही काम आप सुन लीजिए और सुन करके उसको चिंतन करते रहिएगा। तो मैं मंच पर आदरणीय धर्म गुरु को बुलाना चाहता हूँ, कृपया में आए और अपने व्याख्यान से बच्चों को लाभान्वित करें। So I thank our dear principal sir, Shri Prem Kumar Ji Mishra sir, and all the teachers for giving me a very heartfelt warm welcome here at Jawahar Navodaya Vidyalaya Kota of Jharkhand State. मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके बीच में आया हूँ। बहुत जगह बच्चे मुझे पूछते हैं, सर आप क्यों आए हैं नवोदय में, जब उनको पता नहीं होता कि कौन है क्या है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं आपको अपना मानता हूँ और अपनों से मिलने आया हूँ, अपनों की सेवा के लिए आया हूँ। तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, ओह थैंक यू सर, आप हमें अपना मानते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम प्रतिज्ञा तो बचपन से लिए हैं। आप लोग लेते हैं प्रतिज्ञा, लेते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? हाँ भारत, हाँ हमारा देश है या मेरा देश है, इंडिया इज़ माई कंट्री। तो कि भारत मेरा देश है। आगे क्या बोलते हैं? हम सब भारतवासी हाँ भाई बहन हैं। यदि हम इसको कल बोलेंगे और मानेंगे नहीं तो लाभ नहीं होगा, शक्ति नहीं मिलेगी। लोग सोचते हैं हम बड़े कम नसीब वाले हैं, हमें कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, हमें कोई अपना नहीं। देखिए हम बचपन से प्रतिज्ञा लेके आ रहे हैं कि पूरा भारत देश अपना है और सारे भारतवासी अपने भाई बहन हैं और अपना देश का सभ्यता, देश की संस्कृति इतनी महान है, इसके भी आगे जाकर क्या भाव है अपने देश का? वसुधैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं? वसुधा इव कुटुंबकम। केवल एक देश नहीं, भूखंड नहीं, संपूर्ण पृथ्वी अपना परिवार है, जहाँ पर केवल मनुष्य नहीं अनंत कोटि जीव अपने बन जाते हैं, फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं। और अपना घर का जो छत है वो आकाश बन जाता है और जो अपना आसन है संपूर्ण पृथ्वी का भूमि बन जाता है। ये होता है मन का ऊंचा भाव, शुद्ध भाव। जब हम उदार मतवादी बन जाते हैं, उदार मतवादी। उदार मतवादी कौन बनता है? जिसे ज्ञान है, जीवन का ज्ञान। जो बोलते हैं नवोदय विद्यालय का जो लोगों में है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है, इन सबसे महान उत्तम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। एक ज्ञान होता है जो भ्रम फैलाता है, अपना भ्रम को बढ़ाता है। एक ज्ञान होता है शुद्ध ज्ञान जो हमें ब्रह्म ज्ञान देता है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है? जीवन का ज्ञान। और यही अपेक्षित है विद्यालयों से, तभी तो विद्यालय में इतने शिक्षक मेहनत लेते हैं। यदि केवल व्यावसायिक शिक्षा ही लेना होता, जीवन का उद्देश्य केवल व्यावसायिक शिक्षा ही लेना होता, तो विद्यालय की आवश्यकता नहीं थी। और व्यावसायिक शिक्षा तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, आजकल हो ही रहा है। और पहले भी लोग अब अपने गांव में, अब अपनी जगह पे व्यावसायिक शिक्षा ले लेते थे, यहाँ वहाँ से सीख जाते थे। लेकिन विद्यालय, महाविद्यालय का, विद्यापीठ का क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाई, किताबों की पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और जीवन की शिक्षा भी दी जाए, जिससे हमें जीवन की समस्याओं का समाधान मिले। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो जीवन की भी तो प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी होती हैं जो हम सुलझाना चाहते हैं, लेकिन बहुत समय हम उलझ जाते हैं, सुलझा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मूलभूत ज्ञान नहीं होता है कि वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक समस्या जो है उसका मूल कारण क्या है, हम समझ नहीं पाते।
तो ठीक है, आज का जो सेशन है जीवन के विषय में है। मैं 3 टॉपिक लेता हूँ, 3 विषय लेता हूँ। एक है जीवन का मूल्य, हमें समझना चाहिए जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यूज़। अनेक होते लाइफ वैल्यूज़, तो मैं कुछ वैल्यूज़ का चर्चा करने वाला हूँ। दूसरा विषय होता है जीवन का कौशल, लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स भी बहुत होती हैं, लेकिन जो मुख्य आवश्यक मूलभूत सबसे उत्तम जो है वो मैं बोलने वाला हूँ जीवन कौशल के विषय में। तो व्हाट इज़ द बेस्ट स्किल, लाइफ स्किल मैं बोलूँगा। और लास्ट टॉपिक होगा जीवन का विज्ञान, लाइफ साइंस। क्योंकि हम केमिकल साइंस पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ साइंस की भी आवश्यकता है। तो उसके विषय में बोलूँगा जो अपनी किताबों में नहीं है। पहले होता था 200-300 साल पहले, ब्रिटिश लोग आने से पहले इस देश का जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसमें जीवन का विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण भाग था। साथ साथ बाकी भी था, व्यावसायिक शिक्षा भी थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था जीवन का विद्या दिया जाए। विद्या की व्याख्या क्या है? विद्या की व्याख्या होती है, किसी ने सुना है कभी, किसी ने कभी जाना है कि विद्या की व्याख्या क्या होती है? अपनी संस्कृत भाषा में विद्या की अनेक व्याख्याएं की गई हैं। एक व्याख्या कोई जानता है? विद्या के विषय में कोई व्याख्या जानता है? सुभाषित या कोई व्याख्या की गई है विद्या की? विद्या किसे कहते हैं? तो बताया गया है सा विद्या, बोलो सा विद्या या विमुक्तये। मतलब ये है कि उसे विद्या कहते हैं, वो विद्या होती है जिससे मुक्ति मिलती है। तो कौन सी मुक्ति? 3 प्रकार की मुक्ति कही गई है। एक होती है दुख मुक्ति, हमें दुख होता है कभी, ये नहीं हो पाया, ये ऐसा क्यों हुआ, जो भूतकाल के विषय में दुख होता है, हम दुखी होते हैं कभी, तो दुखों से मुक्ति हो जाएगी यदि विद्या का ज्ञान होगा। ये कौन सी विद्या है? जीवन विद्या, या बोलेंगे आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या। तो दुखों से मुक्ति जो भूतकाल का विषय है। भविष्य की चिंता लगी रहती है, बड़ा कभी तनाव होता है, भविष्य के विषय में चिंता होती है, तो चिंता से मुक्ति हो जाएगी कि चिंता की आवश्यकता नहीं है, सबका भाव आएगा, अनुभव आएगा, चिंता से मुक्ति। और वर्तमान समय में हमें मोह, अज्ञान या भ्रम होता है, वो उसकी वजह से भय होता है, उससे भी मुक्ति हो जाती है। तो हमने पाया है कि जब हम थोड़ा आत्मविद्या, जीवन विद्या के विषय में ज्ञान पाया तो ये तीनों चीज़ मिल गया। चिंता मुक्ति हो गई भविष्य के विषय में, दुख मुक्ति हो गई भूतकाल के विषय में, और जो अज्ञान मुक्ति, भ्रम मुक्ति हो गई। बहुत समय हम सोचते हैं मुझे सब पता है, लेकिन नहीं पता होता। यहाँ पे जो बड़े फिलोसोफर प्रसिद्ध हैं विदेश के, जो सोक्रेटिस के विषय में यहाँ पे कोट है, द ओनली थिंग आई नो इज दैट आई नो नथिंग। ये जानना भी बड़ी चीज़ होती है कि मुझे नहीं पता है, वास्तविक ज्ञान मुझे नहीं है। हम कल किताबों का ज्ञान पढ़े हैं, लेकिन जो अंतिम सत्य का जो कुछ अनुभव है मुझे नहीं है। जब ये होगा ज्ञान, नहीं है ज्ञान, तो फिर ढूंढेंगे और लेने का प्रयास करेंगे और फिर तब मिल पाएगा। तो ठीक है, आज का एक विषय है, तो मैं चाहूँगा 2 मिनट जो है इस विषय में जाने से पहले हम थोड़ा सा छोटा प्रेयर, आपने तो असेंबली प्रेयर किया है, लेकिन मैं भी चाहूँगा 2 मिनट जो है हम लोग एक प्रेयर बोलेंगे, जिससे अपना मन और शांत होगा, चित्त शुद्ध होगा, और फिर आगे जो विषय है समझने में आसान होगा। क्योंकि ये बातें जो है केवल शब्दों का ज्ञान नहीं है, इसे अनुभव करना आवश्यक होता है। बिना अनुभव के वो ज्ञान विज्ञान नहीं बनता है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपने चेतना को शुद्ध बनाएंगे पहले इस विषय में जाने से पहले। तो सब लोग सीधा बैठिए, सब लोग झुक गए हैं, सावधान, ठीक, और साइलेंस। आप लोग हाथ जोड़ सकते हैं छाती के सामने और आंखें बंद कीजिए, और जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बोलिए।
ओम तमसो मा ज्योतिषगमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक अंतिम बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। थैंक यू। यू कैन ओपन योर आईज नाउ। आइए सब अपनी आंखें खोलिए। तो अभी अपने मन को शांति रखना है। हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि बहुत बोलने की इच्छा रहती है। अपना वेग जो है, वेग वाचो वेगम, वाचो वेग, वाचा का वेग इतना होता है कि जो हमें नुकसान देता है, डुबा देता है, सावधान नहीं होने देता है। मतलब जो हम 4-5 मिनट जो कुछ प्रेयर बोले, भगवान का नाम लिए, नाम किए, कुछ दिव्य मंत्रों का जप किए, लेकिन उसमें मन नहीं था, इसलिए फिर ऐसे खत्म हुआ, बोलने की इच्छा होती है और फिर वापस डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो लाभ क्या हुआ? कभी भी कुछ सुनते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद शांत होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया उसका चिंतन हो। जैसे टीचर कुछ सिखा के क्लास छोड़ते हैं, क्लासरूम छोड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, बच्चों का हंगामा चालू हो जाता है। मतलब क्या है? उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, टीचर ने क्या सिखाया। क्योंकि जैसे टीचर बाहर जा रहे हैं तो बच्चों का होना चाहिए शांति से सर ने क्या सिखाया और उसके विषय में चिंतन हो। सर जाने के बाद भी तो मतलब है कि मैंने सुना कुछ था। जैसे टीचर बाहर निकलने का अभी तक है ना, क्लासरूम से बाहर निकले भी नहीं, तुरंत बच्चों का जो हंगामा चालू होता है उससे पता समझ में आता है कि बच्चों का मन जो टीचर ने सिखाया उसमें नहीं था। ये ही होता तो टीचर है या नहीं वो ध्यान में भी नहीं आएगा। उस विषय के चिंतन में हम लग जाते हैं कि आज क्या बात सिखाई सर ने, क्या बात बताई। बच्चों
सबसे आवश्यक गुण है अपनी मन को शांत रखते हुए ध्यान से सुनना। तो ये जिंदगी भर आपको काम में आए, जिंदगी भर। आज समाज में जो भी समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या रिश्तों की समस्या है, फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, एक दूसरे के साथ बनता नहीं है, गुस्से आते हैं। क्यों? हम एक दूसरे से जुड़ ही नहीं पाते हैं, अपना मेल बैठता ही नहीं है, एक दूसरे का मन जुड़ता ही नहीं है, भावना जुड़ती ही नहीं है, दिल जुड़ते ही नहीं है एक दूसरे के साथ, किसी के साथ अपनापन हो ही नहीं है। फिर गालियाँ बकते रहते हैं, मुंह में गालियाँ आते रहते हैं। क्यों? बच्चों के में हमने बहुत जगह सुना है, बच्चों के मुंह से ऐसी आदत पड़ गई है कि हम उसके बिना बोल ही नहीं पाते कुछ। क्यों? कोई अपना लगता ही नहीं है। अपना क्यों नहीं लगता? क्योंकि कभी किसी के साथ जुड़ने का प्रयास किया ही नहीं है। देखिए, हम पहली बार इस विद्यालय में आए हैं गोड्डा में, लेकिन हमें बहुत अपनापन है सबके साथ। क्यों? कि हम जुड़े हुए हैं। पहले तो खुद से जुड़े हुए हैं, खुद से भी जुड़ना आवश्यक है। जब तक हम खुद को जानेंगे नहीं, कि हम अपनी वास्तविक पहचान समझेंगे नहीं, तो हमें अपना भी आत्म शांति, आत्म समाधान नहीं होता है। और इसलिए जब डिस्टर्ब होते हैं, अंदर असंतुष्ट होते हैं, तो हम सोचते बाहर कुछ हमें मिल जाएगा संतुष्टि के लिए। लेकिन बच्चों, सभी समाधान, सभी आनंद अपने पास ही होता है, क्योंकि हम बने ही हैं आनंदमय। अपना जो मूल स्वरूप है, बॉडी का नहीं है, हड्डी मांस का, शरीर का नहीं है, अपना जो मूल अस्तित्व है, मूल अपना जो स्वरूप है, वो दिव्य है, आत्मा का है, जीव का है। पहली बात तो ये समझना आवश्यक है जीवन के विषय में, कि जीवन का आधार शरीर नहीं, हड्डी मांस का जो बदलता रहता है, समय के साथ नष्ट भी होता है, और जो हमेशा हमें यातना देता रहता है। ये शरीर किसी को कभी सुख नहीं दिया है। जो लोग सोचते हैं शरीर मुझे सुख देता है, वो भ्रम में है। शरीर कभी सुख नहीं देता है, शरीर हमेशा यातना देता रहता है। ये भ्रम सोचते हैं कि शरीर हमें सुख का साधन है, कभी नहीं। तो जो लोग शरीर में सुख लेने का चाहते हैं, वो तो और दुख पाते हैं, जिसमें सुख है ही नहीं। सुख होता है अपनी चित्त की अवस्था, अपने मन की स्थिति, वो सुख होता है। शरीर ये अपनी गाड़ी के समान है, गाड़ी का उपयोग किया जाए। बॉडी इज लाइक अ व्हीकल। ध्यान दीजिए, शरीर अपना गाड़ी के समान है, बॉडी इज लाइक अ गाड़ी, जो गाड़ी का उपयोग करना है। हम जो है इस गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर, यात्री हैं। जीवन की सुंदर यात्रा में शरीर अपना वाहन है, और हम इस वाहन में बैठे हुए एक सवारी है, यात्री है। और जीवन का जो शुरू हुआ है यात्रा, एक जगह से शुरू हुआ है, एक जगह ख़त्म भी होना चाहिए। जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं, पहले से नहीं है, आप लोग स्कूल में आए हैं, आप अपने गांव से आए हैं, आप अपने घर से आए हैं। और ये बात भी नहीं है कि आप हमेशा के लिए स्कूल में हैं, थोड़ा समय के लिए है, कुछ अच्छा ज्ञान लेने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, अच्छा समझने के लिए, और फिर वापस भी जाना चाहोगे अपने गांव। माता पिता भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छे बनकर वापस आए, कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। कभी सुना है? तब इस एंगल से सोचते हैं कि माता पिता जो हैं चाहते हैं कि जो हम अभी कुछ समय के लिए परदेसी बने हैं, अपने गांव को छोड़कर नवोदय में, विद्यालय में आए हैं, तो माता पिता चाहते हैं कि बच्चे अच्छे बनकर बिगड़ कर नहीं, अच्छे बनकर बच्चे जो है अपने गांव, अपने घर वापस आए और माता पिता के साथ जीवन का आनंद लें। यही चाहते हैं। वैसे ही बच्चों जीवन का भी है। हम ये इतना ध्यान नहीं दे पाते कभी कि हम दुनिया में पहले से नहीं हैं, हम दुनिया में आए हैं जन्म लेकर। ये भूल जाते हैं कि हमने कभी जन्म भी लिया था, भूल जाते हैं और सोचते हैं दुनिया में सेटल होना है, दुनिया में सेटल होना है, जो कभी कोई दुनिया के इतिहास में अभी तक सेटल हो नहीं पाया है।
ये जो विचार है दुनिया में सेटल होना है, यही सारे चिंताओं का, सारे दुखों का, सारी समस्याओं का मूल कारण है। दुनिया में कोई सेटल अभी तक दुनिया के इतिहास में नहीं हो पाया है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है और दुनिया ही टेम्पररी है। जो दुनिया बनती है एक समय, कोई बनाता है जिसे हम भगवान कहते हैं। दुनिया ही टेम्पररी है, थोड़े समय का है, और दुनिया में जो कुछ भी है वो भी टेम्पररी है। ये हम चाहते हैं कुछ तो ऐसा पाएं जो क्या हो, परमानेंट हो, शाश्वत हो, नित्य हो, हम चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति बूढ़ा बनना नहीं चाहता है। सबको इच्छा होती है कि मैं ऐसा ही जवान हमेशा रहूं, युवा रहूं, चाहते तो हैं। 2 बाल सफ़ेद हो जाए तो सहन नहीं होता लोगों को, उसको काला करता रहता है ज़िंदगी भर। मतलब बुढ़ापा केवल दिखने में भी हमें सहन नहीं होता है, सफ़ेद बाल सहन नहीं होते हैं। मतलब क्या है, बुढ़ापा नहीं चाहिए हमें, बीमारी किसको नहीं चाहिए, मृत्यु तो किसको नहीं चाहिए। क्यों? सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो है बॉडी नहीं है जो बूढ़ी बनती जाती है समय के साथ। ये बात नहीं कि 50 साल के बाद बूढ़ी बनती है बॉडी, जन्म के साथ ही बॉडी बूढ़ा बनता जाता है। तभी तो कहते हैं दिस बेबी इज, हॉस्पिटल में टीचर डॉक्टर बोलते हैं, कैसा परिचय देते हैं बच्चे का, जिससे जन्म हुआ है, 2 दिन का बच्चा है, बोलते हैं डॉक्टर, दूसरों को बोलते हैं दिस बेबी इज 2 days ओल्ड। यंग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस बेबी इज 2 days ओल्ड बोलते हैं। आपने भी कभी अपना जो आयु बताया होगा, आई एम 12 years ओल्ड बोला होगा, यंग तो कभी बोला नहीं होगा। बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि बॉडी जन्म के साथ ही बूढ़ी बनती जाती है, ओल्ड होता जाता है, मृत्यु के निकट आता है, मृत्यु के निकट ही होता है। ये बॉडी जो है सबका मृत्यु के निकट ही होता है। जन्म के साथ मृत्यु लगा हुआ है, लगा हुआ है। जैसे कॉइन होता है, कॉइन में हेड टेल साथ में रहता है, छापा काटा क्या बोलते हैं, तो हेड टेल 2 साइड। वैसे ही जीवन की जो शरीर की 2 जो चीज़ें हैं, जो अवस्था है, जीवन और मृत्यु, जन्म मृत्यु साथ में होता है। लेकिन बच्चों, हम जो है शरीर नहीं है, हम अजन्मा अमर जीव आत्मा है। जीव आत्मा, जीव है तो जीवन है। ये जो डेस्क है इसमें जीव है क्या, इसमें जीव तो क्या बोलते हैं इसको, निर्जीव। और जो अपना शरीर है उसमें जीव है तो उसको क्या बोलते हैं, सजीव। और जीव निकल जाए बॉडी से, यदि जीव बॉडी से निकल जाए तो क्या बोलते हैं, दादाजी हमको छोड़ के चले गए, दादी हमको छोड़ के चली गई, ऐसे बोलते हैं कि दादा दादी की बॉडी सामने होती है, कभी आपने कभी देखा होगा किसी का डेथ सामने होता है, लेकिन बोलने में क्या बोलते सब लोग, हमको छोड़ के चले गए, हमको छोड़ के चले गए। मतलब क्या है, कॉमन सेंस की बात है कि जो दादाजी थे वो हमने कभी देखा ही नहीं, हम तो केवल बॉडी देखते रहे, हम तो बॉडी देखते रहे। आईने में जो देखते हैं, कभी आईने में सोचते हैं मैं ये हूँ, वो तो केवल बॉडी है। जो जीव है वो तो चला गया, इसलिए अभी क्या हो गया, जीवन वहाँ नहीं है। तो बच्चों ये हमें समझना चाहिए, अपनी बायोलॉजी में कहीं ना कहीं ये कमी है। सपोज टू बी लाइफ साइंस, बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, लेकिन जब ब्रिटिश लोगों ने ये सिलेबस हमको दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी सिलेबस हम आज पढ़ते हैं, इतिहास भी जो आज भी जो भी हमें सिलेबस दिया गया है, ये केवल 200-250 साल का पुराना है। और आप यदि देखेंगे जो भी साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स भी हो, ब्रिटिश लोग ही उसमें हैं। क्यों? ब्रिटिशों का चाल था कि हमें इतना कमज़ोर बनाया जाए कि हम सोचे बस यही साइंस है,
और हम कभी अपने जीवन के विषय में, दुनिया के विषय में जो मूल विज्ञान इस देश ने पहले से देखा है उससे वंचित हो जाए। इस देश का विज्ञान 1000 साल पुराना नहीं, करोड़ों साल पुराना है। देश का विज्ञान जो हम माता सरस्वती के हाथ में ग्रंथ देखते हैं, वेद, ये वेद जब सृष्टि बनी, ब्रह्मांड बने, अब ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, उससे प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्म देव को ब्रह्म विद्या, वेदों का ज्ञान दिया। वो ब्रह्मा जी की पत्नी है देवी सरस्वती, उनकी शक्ति है, तो उनके पास हम वो ग्रंथ देखते हैं, वेद। आज हम केवल वेद मतलब बस 4 वेद होते हैं इतना ही जानते हैं। बाद में वेदों में क्या ज्ञान है, उसमें क्या साइंस है, हम कभी सुने नहीं है तो लगता है। और ब्रिटिश लोग तो पहले ही बोल दिए थे, अपना श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी संस्कृति तोड़ने के लिए क्या बोल दिए कि आपको जो बुक्स है, वैदिक इतिहास, वैदिक जो आपका शास्त्र है, ये सभी माइथोलॉजी बुक्स है। ये सबसे बड़ा हमला था, अटैक था अपनी संस्कृति पर, देश पर। क्या कि आपका जो विज्ञान, इतिहास है वो सब क्या है, माइथोलॉजी बुक्स है। इससे क्या हुआ, अपना जो श्रद्धा विश्वास था अपनी संस्कृति में, अपने देश में, अपने इतिहास में टूट गया। आज लोग रामायण महाभारत तो पढ़ते हैं, कभी सुनते भी हैं, देखते भी टीवी में, लेकिन श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है कि ये हुआ है बोल के। हुआ है, दंत कथाएं नहीं है कि ऐसे कल्पना बनाई गई है, कोई तो ऐसा काल्पनिक किताब लिख दिया है, माइथोलॉजी बुक्स। नो बच्चों, वेदों में अनंत ज्ञान खुद भगवान दिए हैं, जो आज भी पहले से जैसे दिया गया था उस रूप में बहुत उपलब्ध है। तो सारे वेदों का सार भगवद गीता कहलाता है, जो 5127 साल पहले भगवान महाभारत के युद्ध के समय अपने दोस्त और भक्त अर्जुन को बताए थे। जब अर्जुन भ्रमित हो गया अपने कर्तव्य पालन में, अपने ड्यूटी के विषय में, कर्तव्य पालन में अर्जुन भ्रमित हो गया कि मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भ्रमित हो गया। अब बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान उसे समझाते हैं कि बेटा अर्जुन, पागल मत बनो, अपने कर्तव्य को समझो। कोई आतंकवादी हमला किया है कहीं पे, तो वहाँ पुलिस जाए और पुलिस सोचे ओ ये आतंकवादियों में अपने मामा हैं, अपना चाचा है, अपना भाई है, हम कैसे बंदूक चलाएं, हम तो अहिंसावादी हैं। यदि ऐसा पुलिस सोचे, वहाँ पे सेना के लोग सोचे, जब आतंकवादियों ने हमला किया कोई गांव में, तो सरकार उनको पुरस्कार देने वाली है? नहीं देगी। क्यों? उनका ड्यूटी है। वो चाचा हो, मामा हो, कोई भी हो, यदि वो आतंकवादी है, उसने हमला किया है, कहीं जानलेवा हमला किया है, तो उसका विरोध प्रतिकार करना पड़ेगा, और जो आवश्यक होगा कभी बंदूक भी चलानी पड़ेगी। तो ये बात नहीं है कि शास्त्रों में केवल अहिंसा बताया गया है। कभी कभी आत्मरक्षा के लिए, और अपने कर्तव्य का पालन के लिए, कभी कभी प्रतिकार, विरोध, और कभी कभी हिंसा भी। हम हिंसक नहीं हैं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए कभी कभी करना पड़ता है, तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। आत्मरक्षा के लिए और अपने कर्तव्य का पालन के लिए। कोई माँ अपने बच्चे के साथ है, कोई उस पर हमला करते, बच्चे को बचाने के लिए कभी माँ जो है कुछ भी कर सकती है। क्यों? उसके बच्चे के ऊपर हमला हुआ है, उसके जीवन के ऊपर हमला हुआ है। तो ये हमें समझना चाहिए कि अपने शास्त्रों में सबसे मुख्य बात है कर्तव्य पालन, ड्यूटी सिखाई गई है। भगवद गीता ये नहीं है कि बस अपना जो है सब कुछ छोड़ दो और बस साधु बनो, ये बात नहीं है। हमने भी कुछ छोड़ा नहीं है। हम अपने जीवन को अपने स्वभाव, अपने गुण के अनुसार सेवा के रूप में जी रहे हैं, कुछ छोड़ा नहीं है। जैसे हमने ये भी पहना है, मैंने हाथ में ग्लव्स भी पहने हैं, तो गीता हमें त्याग नहीं सिखाती, गीता हमें योग सिखाती है। योग का मतलब है उपयोग किया जाए, उसको जोड़ा जाए सेवा के साथ, और जो भी आवश्यक अपने जीवन के लिए होता है वो किया जाए, नो प्रॉब्लम।
ये बात नहीं कि हमने भोजन छोड़ दिया, हमने सोना छोड़ दिया, अपने शरीर को संभालना छोड़ दिया, ये बात नहीं है। उल्टा हम तो अच्छे से संभालते हैं सेवा के लिए। तो हमें गीता मुख्य रूप से अपने शास्त्र जो है योग सिखाते हैं। योग मतलब जोड़ना। तो सबसे पहले जोड़ना का मतलब होता है स्वयं से जुड़ो। पहले हम सोचते हैं बस बॉडी है, बॉडी का सुख अपना सुख है, इसलिए हम हमेशा अशांत होते हैं, क्योंकि बॉडी का भी सुख देता नहीं है। थोड़ा भूख लगेगा तो थोड़ा खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सोचेंगे खा पी के सुख मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जो लोग केवल जीते हैं खाने के लिए, कभी सुखी नहीं होते हैं। खाना है जीने के लिए, थोड़ा जितना आवश्यक है शुद्ध खाएंगे। ये बात नहीं कि बस खाने के लिए जिएंगे, क्योंकि सुख खाने में नहीं है, सुख अलग है। सुख अपनी ही चेतना है, अपना ही भाव है, अपनी ही स्थिति है, मन की स्थिति। जो बोलते हैं हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं? सुनिए, बोलिए। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। अपनी मन की स्थिति सुख होता है, पर जो स्थिति कभी सुख नहीं देती है, पर जो स्थिति बदलती रहती है और वो अपने हाथ में नहीं होती है। लेकिन मनस्थिति अपने हाथ में होती है, अपने मन की स्थिति को हम बदल सकते हैं। एग्जाम में कितने अंक आएंगे, ध्यान दीजिए। एग्जाम्स में कितने अंक आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, हमें कौन सा पोजीशन मिलेगा, ये अपने हाथ में नहीं होता है। अपने हाथ में क्या है? पढ़ना। बच्चों, अपने हाथ में क्या है? पढ़ना, सीखना, थोड़ा किताब खोलना, कुछ लिखना, कुछ समझना है अपने हाथ में। जितनी अपनी बुद्धि है, जितनी अपनी क्षमता है, जितनी अपनी योग्यता है, उतना प्रयास कीजिए, आपको सुख लगेगा। अभी क्या सोचते हैं? ज्ञान होना हो, अंक मिलने चाहिए, मार्क्स मिलना चाहिए, हो सके तो पोजीशन भी मिलना चाहिए। ज्ञान गया खड्डे में, हमें ना ज्ञान होना हो, कोई मतलब नहीं है। नो, अंकों में सुख नहीं है। यदि मैं आपके मार्कशीट में 100 में से 150 मार्क्स दे दूँ, दे सकते हैं। कैसे देते हैं? ऑप्शन के साथ आपने कोई सॉल्व किया होगा, ऑप्शन के साथ सब कुछ सॉल्व किया होगा, तो ये सोचूंगा कि इतना सब लिखा है, मार्क्स दिया जाए। 150 मार्क्स मिलने के बाद भी आपको सुख नहीं लगेगा यदि ज्ञान नहीं होगा। और आपने प्रामाणिकता से प्रयास नहीं किया होगा अपना ड्यूटी को निभाने का। तो बच्चों, जो गाइडलाइन समिति हमें देती है, नवोदय समिति, शिक्षार्थ आइए, कम टू लर्न, कि जो स्कूल में आए हैं सीखने का प्रयास कीजिए। हाँ, सबकी योग्यता, सबकी क्षमता, कैपेसिटी अलग होती है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं, और सबका अपना एक विशेष गुण है, सबका अपना एक विशेष कला है, एक स्वभाव है। उसको समझिए, उसको जानिए और उसका आनंद लीजिए। ये नहीं कि बस सबको 90+ मिलना चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं। मिले तो ठीक है, नहीं भी मिले तो उससे कोई दुख की आवश्यकता नहीं है। सुख मिलेगा आपको यदि आपने जो आपकी प्रतिभा है, आपका गुण है, आपका जो कला है, उसका कौशल प्राप्त किया था। यदि आप उसमें अच्छा प्रयास किए हैं तो आपको सुख लगेगा बच्चों। ये बात नहीं कि बस मेडल मिलने से सुख मिलता है। मेडल ही चाहिए तो फिर दुकान में 50 मेडल लेके आ सकते हैं, उसमें सुख नहीं है। सुख होता है कि हमने कितना प्रामाणिक रूप से प्रयास किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे लोग पूछते हैं मुझे, सर तनाव आता है, मन नहीं लगता पढ़ने में, कभी ऐसा आपका समस्या होता है? मन भटकता है यहाँ वहाँ, फोकस नहीं हो पाते, कभी ऐसा होता है? नहीं होता है? होता है। हाँ, मन नहीं लगता, कभी एक जगह से ध्यान से ना सुन नहीं पाते, फोकस नहीं होता है, मन कभी अशांत होता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय एक ही है। ये कोई ऐसी दवा खाने से, टैबलेट खाने से नहीं होगा, आदत का भाग है। हम कैसी आदत लगाते हैं, और आदत कब शुरू होती है? अभी से। द थिंग यू डू नाउ विल डिफाइन योर फ्यूचर।
अभी जो आपके अभी के समय में जो आपका जो स्थिति होगा, जो आपका कार्य होगा, उससे आपका भविष्य बनने वाला है। यदि आप अभी ठीक नहीं हैं तो भविष्य भी ठीक नहीं बनेगा। हमेशा वर्तमान में ध्यान दीजिए। कहाँ ध्यान दीजिए? वर्तमान। ज़्यादा भूतकाल का भूत मत पकड़िए, भविष्य की चिंता मत कीजिए। भूतकाल के भूत को छोड़ दीजिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी, ऐसा बोलते ना। आओ मिलकर लिखे ना नई कहानी, कुछ ऐसा बोलते। तो कल की बात छोड़ दीजिए। नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हमी नवोदय, कभी सुना है आपने? तो रोज गाते सर नवोदय। तो इसका मतलब क्या है ये भी समझिए, प्रत्येक दिन एक नया शुरुआत, नया उदय, नया जीवन होता है। कल क्या हुआ था, कल मुझे मतलब पहले क्या मिला है छोड़ दीजिए। आज क्या पाना है, आज क्या करना है, अभी क्या करना है, ये जिसका भाव होगा ना बच्चों, उसके लिए जीवन में सुखी सुख है। ना भूतकाल का दुख होगा, ना भविष्य की चिंता होगी, केवल वर्तमान में सुख और शांति होगी। हमने अनुभव किया है। जब आपका मन, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? वर्तमान में होना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इज द प्रेजेंट ऑफ गॉड। प्रेजेंट मतलब गिफ्ट। प्रेजेंट इज द प्रेजेंट गिवन बाय गॉड। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। कभी सुना है? ये भी गाते हैं ना। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। आगे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई। तो ये केवल बोलने के लिए है और भूलने के लिए है? नो, पालन करने के लिए। बच्चों ध्यान दीजिए, सीधा बैठिए। आपका आदत पड़ गया है झुकने का, आलसी बनने का। ध्यान दे, सावधान। बस अंतिम 5 मिनट, अंतिम 5 मिनट है, ध्यान दीजिए। आपको सुनना है? ओके, थैंक यू। तो जब सुनेंगे तो हम बोलेंगे। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई कोई सुनना चाहिए। हम तो अपने जीवन का सुख पाए हैं। हम जिंदगी भर शांत समाधि लगाकर बैठ सकते हैं। हमें बाहर की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने अनुभव पा लिया है कि सुख अपने पास ही है और हमें मिला है, मिलता रहता है। लेकिन हम सोचते हैं हम अकेले सुख लेके, अच्छा बात नहीं है। जो अपने हैं उनको भी थोड़ा दिया जाए, कि हम सभी एक भगवान के बच्चे हैं। जो बोलते हैं ना, भ्रंग जाति पद भेद रहित, हम सब का एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम। आगे, धरती पूजा स्थान हो। ये गाते कभी सुना है? हाँ, नवोदय प्रेयर। हम सब का एक भगवान हो, विश्वास हो। रंग जाति पद भेद रहित, हम सब का है। जो बोलते हैं दूसरी प्रेयर में, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। आगे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। बच्चों, यदि भगवान आपका बंधु बन जाए, बंधु, दिन बंधु कृष्ण भगवान जो है, आप उनका अनेक नाम ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपका श्रद्धा है। भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान के रूप अनंत हैं, उनकी शक्तियाँ अनंत है। हम भी भगवान के ही अंश है, अनंत है।
आपको जो भी श्रद्धा है, जो मानते हैं, विश्वास है, मानिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन है तो एक ही, अल्टीमेटली। जैसे सूरज, सन, जो सूर्य हैं, उनके लिए नाम अनेक नाम हैं। आदित्य बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं, प्रभाकर बोलते हैं, सन बोलते हैं, सूरज बोलते हैं, अनेक नाम हैं सूर्य के। लेकिन है तो एक ही। चांद भी जैसे नाम अनेक है तो एक ही। बच्चों, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान एक ही है, सबका मालिक। क्या बोलते हैं? सबका मालिक। तो हम सब कौन हैं? हम सब सेवक बनते हैं। ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, आगे हम नेकी पर चले, बोलो, बदी से टले, ताकि हंसते हुए, हमें दम नहीं निकलना है हमें दम नहीं निकालना है, लेकिन जो जिएंगे तो हंसते हुए जिएंगे। देखिए, जो रोते रोते जिया होगा, ध्यान दीजिए बच्चों, अंतिम बात है, ध्यान दीजिए। आपको रोना है, आपको रोने की इच्छा है? नो। हंसना है कि नहीं? तो जो लोग रोते रोते जिएंगे वो हंसते हंसते जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो जो लोग हंसते खेलते जिएंगे, आनंद में जिएंगे, वही लोग हंसते हंसते जाएंगे, ताकि हंसते हुए निकले दम। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनका दम हंसते हंसते निकलता है। क्यों? कभी जीवन का सुख पाया ही नहीं, तो कैसे हंसते हंसते जाएंगे? दुखी होते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ये क्या मिला, दुखी होते हैं। बच्चों, नवोदय विद्यालय हम सब के लिए बड़ी सुविधा है, बड़ा सौभाग्य है, बड़ा मौका है अच्छा बनने के लिए। शिक्षक यहाँ पर जो होते हैं बड़े खास हैं। ध्यान दीजिए, अपने शिक्षकों के विषय में बोल रहा हूँ। शिक्षक तो सब जगह होते हैं, गांव गांव में सभी जो स्कूल है सब जगह शिक्षक होते हैं, विद्यालय में भी, महाविद्यालय में होते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय के शिक्षक सबसे खास की इसलिए हैं, ये हमें माता पिता से भी ज़्यादा यहाँ ध्यान देते हैं। 24 घंटा साथ में होते हैं और सोचते हैं कि बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, नाश्ता खाया नहीं खाया, उसकी तकलीफ, उसकी हेल्थ ठीक है नहीं है। बच्चों ध्यान दीजिए, हमें जो मिला नवोदय विद्यालय में, हम 26-27 साल के बाद भी हम भूल नहीं पाए। साधु बनने के बाद भी हमें नवोदय खिलाता है। क्यों? हमें दिया गया है, हमने पाया है। तो हम चाहते हैं आप भी अपने सौभाग्य को समझिए, शिक्षकों को माता पिता के समान सम्मान दीजिए, ये बड़ा आवश्यक है। यदि आप इनको अपना माता पिता के समान नहीं समझेंगे, आपको लगेगा यहाँ मेरा कोई नहीं है। लेकिन जब मानेंगे, बच्चों आज अपने गाँवों में भी, अपने घर में भी, हम जब वेकेशन में जाते हैं, माता पिता के लिए समय नहीं होता है कि हमें समय दे। बिजी होते, अपने काम में बिजी होते, अपने उद्योग में बिजी होते। लेकिन यहाँ पे शिक्षक खास करके हमारे लिए होते हैं। वो अपना फैमिली कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं शिक्षक, लेकिन वो हमेशा हम सबके विषय में सोचते रहते हैं। ये समझिए, जो लोग अपने शिक्षकों को सम्मान नहीं दे पाएंगे, वो शिक्षकों से ज्ञान कैसे ले पाएंगे? शिक्षक ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन यदि बच्चे हम सुनेंगे नहीं, जिज्ञासा दिखाएंगे नहीं, तो उनका उत्साह कैसा बनेगा? तो अपना काम है कि हमेशा हम जिज्ञासु होने चाहिए, सुनने के लिए लालच चाहिए। कभी शिक्षक बड़े प्रसन्न होकर अपनी शक्ति से भी ज़्यादा ज्ञान दे पाएंगे, उत्साह से दे पाएंगे। वो देना चाहते लेकिन दे नहीं पाते। क्यों? हम सुनते ही नहीं बहुत समय। तो मुझे ये बोलना है, यदि हम जाने कि हम सबका संबंध भगवान से है, तो भगवान से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान ले पाएंगे। हम बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों, जैसे छोटे बालक का जो सुख होता है माँ के साथ होता है, वैसे हम सबका सुख भगवान के साथ है। अब भगवान कोई दूर नहीं है, अनजान व्यक्ति हम सबके साथ हृदय में परमात्मा के रूप में होते हैं। सुपर सोल, आत्मा को बोलते हैं डिवाइन सोल,
स्पिरिट सोल, भगवान को बोलते हैं सुपर सोल, परमात्मा हम सबके साथ है। तो बच्चों को बोलते हैं, बोलिए जगत के नाथ, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ। तो फिर चिंता की क्या बात है? अभी चिंता लगती कभी, सर क्या होगा, मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा। बच्चों, यदि आपका संबंध भगवान के साथ है, आप छोटा व्यक्ति नहीं है, दुनिया आपकी है। आप बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं कि भारत मेरा देश है, आप ऐसे बोल सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है। क्यों? मेरा पिता, हम सबका पिता एक भगवान है। आप बोलेंगे तो भगवान कौन देखा है? अंतिम बात बोलता हूँ 1 मिनट में। बच्चों, भगवान कोई ऐसे मोबाइल देखने जैसी वस्तु नहीं है। हम अनुभव ले सकते हैं कि ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है, कि भगवान हम सबके माता पिता है। बोलते तो हैं प्रेयर में, अपनी सभ्यता तो सब पहले से यही है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। बच्चों, नवोदय में बहुत सुंदर आप पेंटिंग बनाते हो, पेंटिंग बनाते हैं? यस। यदि मैं पूछूं, मैं गेस्ट आया हूं स्कूल में, आपकी जो स्कूल टीचर, आपने जो आर्ट्स टीचर है, कला शिक्षक, उनको पूछता हूं, सर ये पेंटिंग कौन बनाया है? यदि मुझे बोले तो कोई बनाया थोड़ी है, ये उड़ते उड़ते कलर्स रंग आ जाते हैं, बीच में कभी ब्रश भी आ गया कागज के सामने तो पेंटिंग बन जाता है, और फिर दूसरा कोई झोंका आया हवा का तो नोटिस बोर्ड में चिपक जाता है। ऐसे ही बोलेंगे तो मैं उसको मान लूँगा? नहीं मानेंगे। मैं बोलूँगा सर मैं तो पागल तो नहीं हूँ कि आपकी बात को मान लूँगा कि ऐसे ही बन गया, कोई बनाया नहीं है। बच्चों, एक सादा पेंटिंग बनाने के लिए कुछ कला की आवश्यकता होती है, कोई व्यक्ति की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। इतना अनंत विश्व बनाने के लिए कोई नहीं होगा। आप देखिए नवोदय कैंपस में मैं देखा, मेज के आजू बाजू इतने सुंदर सुंदर गुलाब के पौधे हैं, बड़े बड़े गुलाब देखा आपने? बड़े बड़े गुलाब देखा, सुंदर गुलाब, गेंदा के फूल सुंदर है। तो बच्चों, पेंटिंग यदि बनाने में कला, हम सोचते हैं कलाकार का आवश्यकता होता है, दुनिया बनाने के लिए कोई नहीं होगा। तो ये अपने शास्त्रों में बताया गया है, दुनिया बनाने वाला भी है, दुनिया चलाने वाला भी है, और अपने साथ है। यदि आप इतना समझ जाओगे कि हम भगवान के हैं और भगवान अपने हैं, आपका जीवन का सुख अनंत आपको मिल जाएगा। नहीं तो बाकी सोचते बैठेंगे मेरा घर छोटा है, मेरा ज़मीन कम है, मेरा बॉडी पतला है, मैं कद में छोटा हूँ, कद में मतलब वजन कम है, ऐसा दुखी होते रहेंगे। लेकिन जब जानेंगे अपना नित्य संबंध आत्मा का किसके साथ है? भगवान के साथ। तो ये जो एक मूल्य है, ये जो चीज़ है, जीवन का कौशल है सबसे उत्तम। मैं जो कहा था, बस अंतिम बात में मैं जो कुछ कहा हूँ उसको मैं सारांश बोल रहा हूँ, अंतिम बात बोल रहा हूँ। जीवन का कौशल यही है, सबसे उत्तम कौशल, टू कनेक्ट, जुड़ना। जैसे ये लाइट चल रहा है क्योंकि सॉकेट में उसका वायर जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है वहाँ पे। वैसे ही यदि हम भगवान से जुड़ पाएंगे, कैसे जुड़ते भगवान से? श्रद्धा के साथ। जिसमें श्रद्धा विश्वास है वो जुड़ पाता है। बुद्धि है समझने के लिए कि मैं तो किसी का ना किसी का होना चाहिए, दुनिया का है टेम्पररी, थोड़े समय के लिए, लेकिन मैं किसी का तो होना चाहिए हमेशा के लिए, तो भगवान के हैं। तो यदि हम भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान से जो सर्वशक्तिमान है, हम ज्ञान बुद्धि शक्ति सब कुछ ले पाएंगे और सुख समाधान पाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता वो संभव हो पाएगा, अपना विचार मन शुद्ध हो पाएगा। अब जो सोचते हैं कभी मन नहीं लगता या अशांत होता है, भटकता है, ये नहीं होगा। ओके, जीवन का विज्ञान मैंने ये कहा, जीवन का विज्ञान ये समझने में है, ध्यान दीजिए। अंतिम बात, साइलेंस, साइलेंस।
जैसे बंदर बंदर को समझाना इतना आसान नहीं होता है। साइलेंस। तो हम समझते हैं कि जीवन का विज्ञान ये समझने में है हम जो है हम टेम्पररी हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, इस शरीर में हम निवासी जीव आत्मा है जो भगवान का अंश है। भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, पीछे बोलिए, आपको बोलने की इच्छा है ना, बोलिए। मम एव अंशो जीवलोके। भगवत गीता का 15वां अध्याय का 7वां श्लोक। इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मम एव अंश जीवलोके जीवा भूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कह रहे हैं कि कहते हैं हम सभी जीव, सुनिए, हम सभी जीव उनके दिव्य नित्य शुद्ध अंश है, सनातन अंश है। मम एव अंश जीवलोके, दुनिया में जीवभूत सनातन। अभी क्या स्थिति अपनी? मन षष्ठानि इंद्रियाणि, हम अपने 5 इंद्रियां और मन जो 6 सेंस है, हाई सेंसेस जो बोलते ज्ञान के 5 इंद्रियां हैं, तो 6 सेंस को है माइंड। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, हम ये 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं जीवन जीने के लिए। यहाँ शांत बैठिए, सुनिए। हम सभी संघर्ष कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने भगवान को छोड़ दिया है, भगवान को छोड़कर दुनिया में आए हैं। मैंने जो कहा, हम दुनिया में जो यात्रा है, जीवन की यात्रा निकले हैं, तो कहाँ से निकले हैं? भगवान के धाम से। और एक दिन जाना भी है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? अंत में भगवान के पास, तभी शांति पाएंगे। नहीं तो दुनिया में भटकते भटकते हम दुखी पाते हैं। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसका मतलब है, जो 3 वाक्य वेदों के बोलते हैं, दुनिया जो टेम्पररी असत, वहाँ से निकलकर वहाँ जाइए जो सत धाम है, भगवान का नित्य धाम, वैकुंठ धाम। जो दुनिया अज्ञान का अंधकार है, तमसो माँ, यहाँ मत रहिए, अंत में कहाँ जाइए? ज्योतिर्गमय, जो ज्ञान का प्रकाश वहाँ पे है। और जो लोग दुनिया मृत्यु लोग है, वो मृत्युर्मा, यहाँ मत रहिए हमेशा दुख पाने के लिए। यहाँ से निकलकर, आज नहीं, जब समय आएगा, कहाँ जाइए? वो धाम जो अविनाशी है, नित्य है, अमर है ना, अमर धाम है। मृत्यु लोग रो अमर धाम है, भगवान का अमर धाम, जहाँ से हम आए हैं। तो बच्चों, यदि हम इतना जाने, हम भगवान के धाम से दुनिया में आए हैं कुछ पाने के लिए, कुछ इच्छा की वजह से, अंत में सब कुछ पाने के बाद अपने आप नहीं जा पाते हैं। ज्ञान चाहिए पहले, उसको मानना भी चाहिए, और फिर जा पाएंगे। तो बच्चों, बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना और कुछ सेवा का मौका दिया। सो आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर, श्री प्रेम कुमार जी मिश्रा सर, और ऑल द टीचर्स ना, सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमें सेवा का ये व्यवस्था बनाया। तो मैं आज आपके कैंपस में आया हूँ, कल मैं दिन तक है, दोपहर तक मैं हूँ, तो किसी से कुछ मिलना हो, किसी को मिलना होगा, कुछ पूछना होगा, तो एज ए काउंसलिंग मैं आज और कल हूँ, तो आपकी सेवा में यहाँ मैं समय दूंगा। जिसको मिलना होगा, जिसको कुछ पूछना होगा, तो मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। और अच्छा, कुछ अच्छी बात में चाहिए।